देखिए बच्चों क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आपको उसने दिया 2x गैस गिव्स 3y गैस प्लस 2z गैस, है ना। टाइम, अब देखो टाइम आपको क्या दिया हुआ है ना। देखिए बच्चों मैं इसका टेबल बना देता हूँ, ये बहुत अच्छा टेबल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए टाइम उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, टाइम और टाइम दिया मिनट्स में ना, टाइम इन मिनट्स उन लोगों ने ऐसे दिया हुआ, कैसे देखिए पहले 0 था टाइम, ठीक, फिर टाइम 100 हो गया, ठीक, फिर टाइम कितना हो गया 200 हो गया, ठीक। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि यहां प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या है mm ऑफ Hg, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स पार्शियल प्रेशर है 800 400 200, मतलब ये देखिए टाइम t इक्वल्स टू 0 पे 800, फिर टाइम t इक्वल्स टू 100 सेकंड पे 400, फिर टाइम t इक्वल्स टू 0 पे टाइम t इक्वल्स टू 200 पे 200 पार्शियल प्रेशर है। टेबल कुछ ऐसी है, टेबल हमारे पास कुछ ऐसी टेबल है हमारे पास, है ना। ये देखिए कुछ ऐसी टेबल है हमारे पास इस तरीके से, ये देखिए, ठीक, ये देखिए बच्चों, ठीक, ये देखिए। अब ऐसी टेबल है, उसने हमसे क्वेश्चन किया है अज्यूमिंग आइडियल गैस कंडीशन, आइडियल गैस अज्यूम करके हमें चलना है कि, अब उसने पार्ट ए बोला ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दीजिए, हाँ। तो पार्ट ए का आंसर क्या आएगा, अब बच्चे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, एग्जाम में थोड़ी ना पता चलेगा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, कैसे पहचाना, ये देखिए कैसे पहचानोगे बताओ। ये देखिए 0 से 100 सेकेंड होने में, मतलब 0 से 100 सेकेंड के बाद, भाई टाइम है ना, ये टाइम मिनट्स, 0 से 100 मिनट्स के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए इसका प्रेशर हाफ हो जा रहा है, बोलिए हाँ। देखिए प्रेशर हाफ हो रहा है, ये देखिए प्रेशर हाफ हो रहा है, भाई एग्जाम में कैसे पहचानोगे, ठीक। तो फिर देखिए 400 से फिर से प्रेशर हाफ हो रहा है, भाई जैसे कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता था हाफ लाइफ टाइम पीरियड में, वैसे ही प्रेशर हाफ हो रहा है। मैंने बताया जो जो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोचते थे वैसे ही वैसे आप प्रेशर के बारे में सोचिए ना, ठीक। तो प्रेशर हाफ हो गया और फिर से 400 से डिक्रीज होकर प्रेशर कितना हो गया 200, तो बार बार प्रेशर हाफ हो रहा है, बार बार प्रेशर हाफ हो रहा है, और जरा ध्यान दो उतने ही टाइम में हो रहा है, ये देखिए उतने ही टाइम में हाफ हो रहा है। 0 से 100 जाके कितना सेकंड लग गया 100 सेकंड, फिर 100 से 200 होने में फिर से 100 सेकंड खर्च हो गए, यानी कि एक हाफ लाइफ ये और एक हाफ लाइफ ये देखिए भाई हाफ लाइफ में ही तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होता है, तो हाफ लाइफ में ही तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल प्रेशर का हाफ हो जाएगा ना। ये देखिए 400 से 800 से 400 400 से 200, तो एक हाफ लाइफ यहाँ पे, और टाइम भी इक्वल आ रहा है, देखो 100 का गैप है 100 का गैप है, यानी कि क्वेश्चन को देख के आपको पहचानना है ऑर्डर कौन सा है। यानी कि अब हमें पता चला क्या कि फर्स्ट ऑर्डर की है रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही तो क्या होता है हाफ लाइफ में आपकी जो है प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन हाफ हाफ होते चले जाती है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ऐसे पहचानना है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि टी हाफ मुझे पता चल चुका है, टी हाफ मुझे पता चल चुका है कि 100 मिनट्स आएगा, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, सही है ना, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखो जरा पार्ट बी अगर आप करेंगे इसका सॉल्व, है ना, तो पार्ट बी में उसने हमसे बोला रेट कांस्टेंट बता दो, यानी कि के का वैल्यू बता दो, समझ रहे हो पार्ट, ये देखिए के का वैल्यू हमें बता दीजिए उसने बोला, ठीक। अब इसको निकालने के दो मेथड हैं, देखिए यदि आप चाहें तो मेथड 1 से डायरेक्ट जा सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 0.6932 डिवाइडेड बाय टी हाफ, आप डायरेक्ट कर दीजिए क्योंकि टी हाफ आपको पता चल चुका है, तो k इज इक्वल्स टू 0.6932 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना है 100 मिनट्स, ठीक। ये मेथड 1 है, तो k इज इक्वल्स टू, अब आप चेक कर लो कितना आ जाएगा, 1010, तो 120 एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना यहाँ पे, भाई चेक कर लेना प्लीज कैलकुलेशन, ये देखिए, और मिनट इनवर्स, ठीक। और ये वाले पॉइंट को यहाँ लेके जाओगे तो आएगा k का वैल्यू लगभग कितना, अप्रॉक्स में 6.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मिनट इनवर्स, है ना, फर्स्ट ऑर्डर है तो मिनट इनवर्स टाइम इनवर्स आएगा यूनिट k का, ठीक। ये पहला मेथड है, और दूसरा मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई दूसरा भी तो है हमारे पास, देखिए कैसे, मेथड 2 फॉर k का फॉर्मूला हमारे पास होता था 1 अपॉन जितना भी टाइम इंटरवल होता था, ठीक, और इनटू में 2.3032 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। तो ध्यान से चेक करिए, अगर मैं इनिशियल कितना ले रहा हूं 800, तो फाइनल ये मत ले लेना, एक इंटरवल में लोगे ना, ये वाले में 400, ठीक। तो इनिशियल प्रेशर कितना हो गया हमारे पास 800, और फाइनल कितना हो गया हमारे पास 400, ठीक। और ये कितनी देर में हुआ है, 800 से 400 कितनी देर में हुआ है टी हाफ, तो यहां हम टी हाफ रखेंगे, और टी हाफ है कितना 100 मिनट्स, है ना, इंटू
इंटू 2.3032 और लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, देखिए 4 1 और 4 2 तो लॉग 2 आ जाएगा, और लॉग 2 होता कितना है, लॉग 2 कितना होता है 0.30, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2.3032 इंटू लॉग 2 कितना है हमारे पास 0.30 के आसपास, और डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100 से डिवाइड करोगे तो ये वाला पॉइंट 2 प्लेस इधर आएगा, यानी कि 0 2 और ये ऐसे। ठीक, 3032 इंटू 0.30 ऐसे, और सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या आंसर मैच कर रहा है। 0.0230, एक सेकेंड भाई, 0.023032 इंटू 0.30 है ना, तो आ जाएगा 0.00691। क्या इतना ही आ रहा था? लगभग इतना ही आ रहा है ना, 6.9 के आसपास। ये देखिए पॉइंट को इधर लेके आओगे तो 6.9 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 0.00, एक सेकेंड, 00691 के आसपास आ रहा है पर मिनट। तो चाहे जैसे आप निकाल लीजिए, ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। ये इधर लेके गए तो k का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, रेट कांस्टेंट 6.9 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -3 मिनट इनवर्स आएगा। ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब देखिए बच्चों पार्ट सी क्या कह रहा है हमसे, टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक, 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो ये देखिए पार्ट सी, टाइम टेकन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कंप्लीशन फॉर 75%। तो कल पढ़ाया था टाइम टेकन फॉर 75%, टेबल उठा के देख लीजिए, 2 टाइम्स द हाफ लाइफ, याद है, याद है। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ कितना है हमारे पास 100 मिनट से, है ना। तो ये देखिए, तो आ जाएगा कितना 75% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम आएगा 200 मिनट्स। ये हो गया हमारे पास क्या। अब देखिए जो पार्ट डी है ना, पार्ट डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला टोटल प्रेशर व्हेन px इज इक्वल्स टू दिस, मतलब समझो वो ये कह रहा है कि जब, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, एक कंटेनर के अंदर कौन कौन सी गैसेस है, एक्स गैस है, वाई गैस है और जेड गैस है ना, 3 गैसेस है ना भाई। किसी टाइम टी पे देखोगे तो 3 गैसेस दिखाई पड़ेंगी आपको। देखिए बात समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगर आप कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, भाई गैस होगा तो क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी, तो इस कंटेनर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्स भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है और जेड भी प्रेजेंट है। चेक कर लो, रिएक्शन हो रही होगी ना भाई। तो आपने किसी इंस्टेंट टाइम टी पे देखा, किसी टाइम टी पे देखा, है ना, किसी टाइम टी पे आपने देखा, तो देखो एक्स भी मौजूद होगा, वाई भी और जेड भी, है ना। अब ध्यान सुनिए, जिस टाइम पे आपने देखा उस टाइम पे कह रहा पीएक्स, पीएक्स का मतलब क्या है कि x का जो पार्शियल प्रेशर है वो 700 mmHg दिया हुआ है। तो आपसे वो कह रहा है उस टाइम ये बताओ कि टोटल प्रेशर कितना होगा। सुन लो ध्यान से, जिस टाइम px का मतलब समझ रहे हो, ये जो px लिखा हुआ है आपके पास, है ना, ये देखिए ये जो px लिखा है, यानी कि जिस टाइम x के द्वारा, भाई जो x हमारे पास है उनके मॉलिक्यूल्स कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं 700 mm of Hg, उस टाइम टोटल प्रेशर कितना हो रहा होगा ये हमसे उन्होंने पूछा हुआ है ना। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए कहां गया, देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स कितना है 700 mm ऑफ Hg, है ना। और उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम mm लिख दे रहा हूं, संभाल लीजिएगा, mm ऑफ Hg, है ना। तो इसी टाइम पे है ना, फाइंड पी टोटल। ये देखिए फाइंड पी टोटल व्हेन px इज इक्वल्स टू 100, सॉरी 700। जब px 700 शो कर रहा होगा तो उस टाइम आपको टोटल प्रेशर बताना है। अब बताओ, ये बताओ कि सॉल्यूशन में आप क्या करोगे। आप तो बोलोगे पी टोटल, सर टोटल प्रेशर तीनों गैसेस के द्वारा लगाया जाएगा, एक्स के द्वारा, वाई के द्वारा, जेड के द्वारा, है ना। तो ये देखिए px प्लस पी वाई प्लस पी जेड। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, px तो आपको दिया ही हुआ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। px तो आपको बोल रहा है ना कि 700, प्रॉब्लम किसके साथ है, पी वाई के साथ प्रॉब्लम है और पी जेड के साथ प्रॉब्लम, यही चीज है हमारे पास। ठीक, यही चीज है।
अब रिएक्शन क्या है बताना जरा। रिएक्शन है 2x गैस प्लस, एक सेकेंड, क्या रिएक्शन है भाई, 2x गैस प्लस 3y गैस, हाँ ठीक है। 2x गैस से हमारे पास क्या बनता है 3, ये बैलेंस रिएक्शन है, 3y गैस का बनता है और प्लस साथ में हमारे पास 2z गैस का बनता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जो जो मोल के साथ करते थे, जो जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते थे, वही वही आप प्रेशर के साथ भी कर सकते हो। तो टाइम t बराबर 0 पे जरा ध्यान दीजिएगा, टाइम t बराबर 0 पे ध्यान समझिए, इसका प्रेशर कितना है x का, टेबल देखिए, ये देखिए, देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर ऑफ x है ना भाई, उसने गैसेस को रिस्पेक्टिवली बोला है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ x, फिर अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ x दिया उसने, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ x है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x ही दिया हुआ है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x का जो पार्शियल प्रेशर है कितना है 800 है ना, x का पार्शियल प्रेशर कितना है हमारे पास 800 है। तो देखिए यस, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आप जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, x का जो पार्शियल प्रेशर है कितना है 100 mm ऑफ Hg, हाँ, और ये दोनों अभी बने नहीं होंगे भाई, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो ये नहीं बना है, तो इसका y का पार्शियल प्रेशर 0 है और y z का भी पार्शियल प्रेशर हमारे पास कितना है, हमारे पास 0 है। आया, बोलो ये बात समझ में आई, टेबल देख के हमें पता चला कि x का पार्शियल प्रेशर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 100 mm ऑफ Hg, y बना नहीं है तो उसका पार्शियल प्रेशर 0 है, z नहीं बना है, अभी बनेगा, थोड़ी देर के बाद बनेगा। अब सुनो, आफ्टर टाइम t यानी कि आफ्टर, ये देखिए आफ्टर टाइम t, अगर आप टाइम t के बाद चेक करेंगे तो ये बताइए इसके आगे साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है, बताइए इसके आगे साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है 2, तो 100 माइनस अगर x का 2p प्रेशर खर्च होगा, ठीक, तो y के आगे 3 लगाए तो इसका कितना बनेगा 3p प्रेशर बनेगा, नहीं समझे भाई, इसके आगे 2 लगाए तो इसका 2p खर्च होगा तो इसका 3p बनेगा, और इसके आगे 2 लगाए तो इसका 2p बन जाएगा, समझे ना, समझे ना, ठीक। अब ध्यान समझिए, वापस यहां पे आइए, कहने का मतलब है जिस टाइम हमारे पास जो px है वो 700 है, वो यही वाला टाइम है, तो यही जो चीज है आपको भाई, आप समझो ना, उनके अकॉर्डिंग x का पार्शियल प्रेशर कितना है 700, और हमारे अकॉर्डिंग कि उस टाइम t पे ये देखिए x का पार्शियल प्रेशर इतना है, तो यही तो 700 है, यही तो 700 है, समझे। तो समझो 700 की वैल्यू आप ये इतनी रख के सॉल्व कर लीजिए, पहले p की वैल्यू निकालिए, ये देखिए क्या इक्वेशन बन रही है, 700 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2p, है ना, 2p को इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक मिनट मेरे से कुछ गलती हो गई लिखने में, रुक जाओ, गलती हो गई ये ना, मैंने डेटा बेटा गलत लिख दिया है, रुक जाओ, 800 होगा, 800 है ना, मैंने गलती से कॉपी गलत कर लिया, ये देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x का पार्शियल प्रेशर 800 है, कितना है 800 है, 100 नहीं है 800 है, ये देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x का पार्शियल प्रेशर कितना है हमारे पास 100 नहीं है 800 है, कितना है 800 है ना। अब सुनो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये देखिए x का इनिशियल 800 था, तो 800 में से माइनस क्या करेंगे, इसके आगे 2 है तो 2p करेंगे, इसका 2p प्रेशर खर्च हो गया, तो इसके 2 से इसके 3 बनते हैं, तो इसका कितना बना होगा 3p प्रेशर, और इसका कितना बना होगा 2p प्रेशर, ठीक। और उनके अकॉर्डिंग x का प्रेशर इस टाइम पे 700 है, मेरे अकॉर्डिंग x का जो प्रेशर है इस टाइम पे वो कितना है 700, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 800 माइनस 2p, दोनों को इक्वेट कर दीजिए और p की वैल्यू निकाल लीजिए, समझे। तो ये देखिए 800 माइनस 2p, तो 2p इधर आएगा और हो जाएगा 800 माइनस 700 उधर जाएगा हमारे पास, तो यहां से हो जाएगा बच्चों p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 mm ऑफ Hg, p की वैल्यू आ गई। अब सुनो ध्यान से, तो ये देखिए उस टाइम t पे जब x 700 प्रेशर लगा रहा था तो py कितना था, ये देखिए मतलब y का पार्शियल प्रेशर कितना था 3p के इक्वल, और z का पार्शियल प्रेशर कितना था 2p के इक्वल, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना था py का 3p, और pz का कितना था हमारे पास 2p, p की वैल्यू 50 है रख दीजिए, तो जो टोटल प्रेशर आएगा कितना आएगा हमारे पास 700 प्लस 3 इंटू पी की वैल्यू हो जाएगी 50 और प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू हो जाएगी 50, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 150 और 250 950 mm ऑफ Hg, ठीक, 950 mm ऑफ Hg, दिस इज द टोटल आंसर, टोटल प्रेशर, ये वो टोटल प्रेशर है जो सारी गैसेस मिलके लगा रही होंगी, कब, उस टाइम पे जिस टाइम पे x का जो अकेला पार्शियल प्रेशर है 700 हो जाता है ना।
मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 48 मिनट्स वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ हो गया, ठीक है।